हजरात गिरामी कद्र, इस्लामी कैलेंडर का बाबरकत और मोहतरम महीना, वो महीना जिससे इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है, माह मुहर्रम, जिससे हमारा गुजर हो रहा है। मुहर्रम का महीना ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और इस एतबार से भी ये महीना वाहिद एक ऐसा महीना है कि जिस महीने की निस्बत दो जहां के मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ की। फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अफज़लुल सियामी बाद रमजान शहरुल्लाहि मुहर्रम, अल्लाह का महीना। सारी चीजें अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह खास तौर से जिस चीज की निस्बत अपनी तरफ कर ले तो फिर उस चीज की शान बढ़ जाती है। और हमारे इन तमाम दुरूस में लफ्ज निस्बत ये मरकजी लफ्ज की हैसियत रखेगा इस पूरी सीरीज में। निस्बत यानी जुड़ाव, ताल्लुक, किसका किससे जुड़ाव है ये देखने की चीज है। बड़े से जिसका जुड़ाव होता है उसकी शान भी बड़ी होती है। ये इंसानी फितरत है कि नहीं। अल्लाह ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ की कि ये अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाह। जैसे किताबुल्लाह, इतनी सारी किताब है, अब उसमें कान में आवाज आए किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अपने आप में हैसियत बढ़ गई। रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, बड़ा बाबरकत महीना है। ये उन महीनों के अंदर भी दाखिल है जिन महीनों को अल्लाह ने हुर्मत वाले महीने कहा। ऐसा महीना जिस महीने की कदर काफिर भी करते थे उस वक्त में। एक चीज वो जो अपने वाले तस्लीम करे और एक वो जिसको सारे कबूल करें। तो अफजल चीज कौन सी होती है कि सारे लोग उसकी अजमत के कायल हों। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाह 12 शहर फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। जब जमीन आसमान बनाए गए थे उस वक्त अल्लाह ने तय कर लिया कि मुसलमानों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए उमूमी तौर पर और खुसूसी तौर पर मुसलमानों के लिए कैलेंडर के अंदर 12 महीने होंगे। और उन 12 महीनों में 4 महीने मिनहा अर्बअतुन हुरुम, हुर्मत वाले, कि जिसका अदब व एहतराम करना पड़ेगा। और हम क्या, उन महीनों का अदब काफिर भी करते थे। जब वो 4 महीनों में से कोई महीना आता, काफिर अपनी तलवारें मयान में डाल लेते, लूट खसोट, चोरी, डाका, बड़े बड़े गुनाह तर्क कर देते कि नहीं, ये महीने खास महीने हैं अल्लाह के। इन महीनों के अंदर जहां नेकी का सवाब ज्यादा होगा, गुनाह का भी अजाब ज्यादा होगा। हमें अपने आप को रोकना है। अमन और अमान हो जाता था मक्के की सरजमीन पर, उस सरजमीन पर जहां पर चैन और सुकून नाम की चीज नहीं थी। लोग सोचते थे अब डाका पड़ेगा, अब पड़ेगा। 4 महीनों की हुर्मत मुसल्लम थी तमाम लोगों के लिए, सब उसको तस्लीम करते कि 4 महीने। 3 महीने तो पे दर पे। पहला महीना माह मुहर्रम, फिर उससे पहले 2 महीने जिलकायदा और जिलहिज्जा, यानी 11वां महीना, 12वां महीना और पहला महीना, ये 3 महीने। इन 3 महीनों की निस्बत हज से जुड़ी हुई है। हाजी दूर दूर से आए, आने का जाने का सारा सफर, जैसे पहले 40 दिन लगते थे,
दूर दूर से लोग आते हैं। तो हज अमन और अमान के अंदर हो जाए, बगैर खौफ और दहशत के बाहर का आदमी आए, हज की अरकान अदा करे और घर तक सलामती से पहुंच जाए। इसलिए 3 महीने तो ये है, इसमें कत्ल और गारत गिरी मना है। फला तज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में अपने आप पे जुल्म मत करना। तो 3 ही हो गए। चौथा महीना रजब, वो उम्रे के लिए खास कर दिया कि कोई उम्रा करना चाहे खास तो रजब में आके कर ले उम्रा, तो वो महीना भी जोड़ दिया इसमें। तो मुहर्रम का महीना, इसकी हुर्मत, इज्जत और अजमत की 2 दलीलें। एक तो ये उन 4 महीनों में दाखिल है जो महीने अल्लाह को पसंदीदा है, हुर्मत वाले और इज्जत वाले महीने जिनको कहा अल्लाह ने कुरान में, ये उनमें दाखिल है। एक दूसरी चीज, ये महीना वो महीना है जिस महीने को अल्लाह के नबी ने, जिसकी निस्बत अल्लाह से जोड़ते हुए कहा शहरुल्लाहि मुहर्रम, अल्लाह का महीना मुहर्रम, बड़ा बेहतरीन बाबरकत अजमत वाला महीना। अल्लाह ताला मुसलमानों को मौके देता है, इबादतें करो, अल्लाह को राजी करने के काम करो पूरे साल, लेकिन बीच बीच में तुम्हारे लिए ऑफर्स आते रहेंगे, बीच में तुम्हारे लिए अच्छे ऑफर अल्लाह देगा तुम्हें, उसमें खुसूसी तुम ध्यान तवज्जो दोगे तो तुम्हारे सवाब मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नेकियों में आगे बढ़ने का और गुनाहों से रुकने के अल्लाह मौके देता है। उन मौकों में एक मौका ये मुहर्रम का महीना भी है, जिस महीने की कदर अल्लाह के नबी इतनी करते थे कि वो इबादत, जिस इबादत के ताल्लुक से हदीस अगर मुझे सही याद आ रही तो ये कि एक बंदा अल्लाह की खुशी के लिए 1 दिन का रोजा रखता है, अल्लाह उसके चेहरे को गालिबन 40 से 70 दिन या साल की मुसाफत जितनी होती है उतना दूर कर देता है जहन्नम से, एक रोजे की वजह से जहन्नम से इतनी दूरी। अल्लाह के नबी इस महीने में खास तौर से रोजों का एहतमाम करते थे, और खूब रोजे रखते थे। और इसमें एक चीज और कि रमजान के रोजे जब फर्ज नहीं हुए थे, उससे पहले मक्के की सरजमीन पर अल्लाह के नबी मुहर्रम के दिनों में जो रोजे होते हैं, यौम आशूरा का रोजा, वो रखते थे पाबंदी से, यानी करीब उसको अपने ऊपर फर्ज कर रखा था जब तक रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए। मदीना आए, रमजान के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को रुख्सत दे दी, अब जो चाहे रोजा आशूरे का रखे, जो चाहे इसको तरक करे, नफिल रोजा ये। लेकिन साथ साथ मुसलमानों को शौक दिलाने के लिए, अल्लाह से करीब करने के लिए, जहन्नम से दूर करने के लिए, नेकियों में आगे बढ़ने के लिए ये बता दिया कि जो कोई बंदा अल्लाह की खुशी के लिए मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को, जिसको इस्लाम ने आशूरे का दिन कहा, चांद की 10 तारीख को एक रोजा जो रखे, युकफ्फिरु सनत अल्लती मादिया, अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाह बख्श देता है। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख आशूरे के दिन एक नफिल रोजा रखने को से 1 साल के गुनाहों की बख्शिश। भले ही नफिल रोजा है, लेकिन शौक दिलाने के लिए कितनी बड़ी बात की। तो रोजा रखना चाहिए। जुमे के दिन आशूरे का दिन पड़ रहा है 10 मुहर्रम, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि यहूदी भी इस दिन की ताजीम करते थे, वजह थी इसी दिन अल्लाह ने बनी इस्राइल को बचाया था फिरौन से, तो वो भी रोजा रखते शुक्राने में। आप देखें, यहूदी भी किसी बड़ी खुशी के मौके पर उस खुशी का इजहार करते थे, रोजा रखें।
और ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, इनके खुशी का मौका हो मुसलमानों में, बाद मुसलमान ऐसे भी हैं कैसे खुशी सेलिब्रेट करते हैं। मदीने में पूछा हुजूर ने जाके यहूदियों से, तुम क्यों रखते हो? कि इस दिन अल्लाह ने फिरौन से बचाया था हमें, मूसा को, तो उसके शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था, हम भी इसलिए रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया फनानो हक़्क़ु व औला बि मूसा, तो मूसा के बारे में तो हम ज्यादा हकदार हैं, मूसा के तरीके पे चलने के हम ज्यादा हक रखते हैं कि मूसा के तरीके पे चले, हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, तो हम भी रोजा रखते हैं। और चूंकि तुम यहूद हो, अजली दुश्मन हो तुम मुसलमानों के, इसलिए तुम्हारी खिलाफत जरूरी है। तुम जो कुछ करोगे तुम्हारे खिलाफ हम चलेंगे, तुमसे कभी भी कोई उम्मीद नहीं लगाएंगे हमदर्दी की, तुम हमारे दुश्मन हो। तुम्हारी वज़ा और कता में, तुम्हारे मनहज अकीदे में, तुम्हारे हर काम में तुम्हारी खिलाफत करेंगे। तो आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा, तो मौजूद रहा दुनिया में, तो मैं 2 दिन के रोजे रखूंगा। यहूदी 1 रखते हैं 10 को, मैं 9 और 10 को रखूंगा। तो कल 9 है, परसों 10 है। आशूरे के दिन रोजा रखना सुन्नत है, और इसका सवाब 1 साल के गुनाहों की बख्शिश है। इसलिए हर भाई हर बहन जहां जहां आवाज पहुंच रही है, अल्लाह की खुशी के लिए भूखे और प्यासे रहते हुए 1 दिन का अपनी नफ्सियात को काबू करके 1 दिन का रोजा आशूरे का, और उसके साथ 1 दिन का पहले या बाद का रोजा मिले। अफजल तरीन काम है 1 दिन पहले का रोजा, 9 का और 10 का रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये तो है ये मुहर्रम का महीना और इसकी फजीलत और इसमें करने वाले काम। साथ साथ ये भी देख लें कि आशूरे के दिन का रोजा जो कि 10 मुहर्रम का है, उसका ताल्लुक करबला से नहीं है। आज कुछ नादान मुसलमान औरतें, जवान, बूढ़े मुहर्रम के महीने में जो रोजा रखते हैं, उनके दिल दिमाग में होता है इसका ताल्लुक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से भी है। ऐसा नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत हो रही है सन 61 में, और हुजूर रोजा रख रहे हैं मक्के में, कोई ताल्लुक ही नहीं। अल्लाह की तरफ से था, अजीम दिन है, हुजूर रखते थे। और ज्यादा से ज्यादा कोई तारीखी चीज इसमें जुड़ी हुई है तो वो क्या है? फिरौन से मूसा की निजात, बस। इसको उससे ना जोड़ें। इबादत का महीना, नफली रोजों का महीना, मोहतरम महीना, अल्लाह का महीना, सब कुछ। लेकिन अफसोस के साथ मुसलमानों का अलमिया यह भी है कि मुसलमानों ने इस महीने के साथ जुल्म और जाति करते हुए इसको पूरा पलट दिया। क्या थी चीज और क्या बना दी। हमारा मौजू क्या चल रहा है? हमारा मौजू, उन्वान हमारा क्या है जिस पर हमारी बात गुफ्तगू चल रही है? सहाबा और अहले बैत की फजीलत, शान, मर्तबा, ये चल रहा है ना। इसी के बीच में ये मुहर्रम आया। अब देखें, निस्बत देखें मौजू की और महीने की। आप मुसलमानों को देखते हैं इस महीने में बहुत सारे काम करते हुए, मातम, नोहा, ताजिया, मेहंदी, काला लिबास। इस महीने को मनूस कहना, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। होता कि नहीं होता? सब कुछ होता है। एक चीज और खास इस महीने में होती है, और वो क्या? सहाबा की शान में तनकीस, सहाबा को बुरा भला कहना, सहाबा को गालियां देना, सहाबा की बुराई करना, सहाबा पर लानतें भेजना। अपने आप को मुसलमान कहने वाला बड़ा तबका इस पूरे महीने में खास तौर से सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, अल्लाह की कसम वो सुन नहीं पाते हम लोग।
इतनी बुरी बात है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी क्या है? आपके वालिदैन में से कोई किसी को बुरा कहे तो आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? वालिदैन की इज्जत की हिफाजत, ये होती है जिम्मेदारी। फर्ज है हम पर कि हमारे माँ बाप की इज्जत हम बचाएं, उनकी इज्जत को तार तार ना करने दें। और हमारे माँ बाप, हमारी 7 नस्लें कुर्बान सहाबा की अजमत और हुर्मत पर। कौन सहाबा? फजाइल सहाबा, फजाइल अहले बैत चल रहा है। पिछले हफ्ते मैंने बताया कि मुसलमानों में तबके, आप मुसलमान बराबर नहीं सारे। नेकी के, ईमान के हिसाब से कुरान नहीं कहा कोई मुत्तकी और परहेजगार होता है, कोई मोहसिन और मुजाहिद होता है, और कोई सीधा साधा आम मुसलमान होता है। कोई विलायत के दर्जे पे होता है, अल्लाह का वली बन के बैठा होता है दुनिया के अंदर, और कोई आम मुसलमान होता है। दुनिया में कोई कितनी इबादतें कर ले, कोई कितना ही काम कर ले, इबादतें करके उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता जिस दर्जे तक सहाबा पहुंचे थे। क्यों? उनकी शान के लिए इतना काफी है कि कुरान ने उनके बारे में कहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल और जो उनके साथ हैं। ये पूरा मामला ही चेंज हो गया। उस नबी की सोहबत कि जिस नबी के बारे में कुरान ने हर नबी को हुक्म दिया, आदम से लेके ईसा तक तमाम को कहा कि तुम्हारी जिंदगी में वो अर रसूल, वो मोहम्मद अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम पर फर्ज है कि उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। सारे नबी मोहम्मद मुस्तफा की सोहबत को अपने लिए बाइसे फख्र समझते थे। उस नबी की सोहबत के लिए अल्लाह ताला ने जिन लोगों को चुन लिया, ये रुतबाए बुलंद मिला जिसको मिल गया। कोई बराबरी कर सकता है? फिर भी मजीद अल्लाह ताला ने जो उनकी तारीफों के पुल बांधे कुरान में और रसूलुल्लाह ने अपने फरामीन में, उनमें से चंद का तस्करा हमने पिछले हफ्ते किया था, और चंद बातें आज आपके सामने रख देते हैं जो खुतबा जुमा में इन दिनों में आ रहे हैं। उनको पता है कि सहाबा वो मुबारक हस्तियां जिन्होंने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया और मरते दम तक ईमान पे कायम रही, वो इतने मुबारक और बेहतरीन लोग थे जिनके बारे में कुरान ने कहा इन जैसा ईमान लाओ तो मोमिन। जिनकी प्रैक्टिकल जिंदगी की इत्तबा और पैरवी का अल्लाह ने सूरह तौबा के अंदर हुक्म दिया। 2 चीजें होती है, एक ईमान, एक अमल, एक अकीदा और दूसरा प्रैक्टिकल अमल, नमाज रोजा। सहाबा की पैरवी ईमान में भी और सहाबा की पैरवी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुरान ने हुक्म दे दिया। उनके ताल्लुक से 4 तबके मैंने आपको बताया था, याद है? ये नोट कर लें। 4 तरह के मुसलमान अपने आप को कहने वाले उनके ताल्लुक से दुनिया के अंदर है। अहले सुन्नत वल जमात, हम, राफिदी शिया, नासबी और नीम राफिदी, ये 4 तबके हैं। तफसील मैंने बता दी थी, बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि उनका क्या अकीदा है सहाबा के बारे में। इस मुहर्रम के महीने में यकीन जाने लोग जबानें इतनी लंबी कर लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? आपके मोहल्ले का कोई शराबी दुनिया से चला जाए, उसके बाद में आप कहीं बैठे हो और कोई आपके साथ वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसमें ये ऐप था, उसकी ये गलती थी, वो यूं करता था, वो दारूडिया था, शराबी था, आप क्या कहेंगे उसको? क्या मर चुका है, वो जाने उसका रब जाने, अब मत कहे उसके बारे में, वो जा चुका है। एक शराबी के, सूदखोर के, जानी और बदकार के दुनिया से जाने के बाद उसका तस्करा सू, बुरा तस्करा सुनना आप पसंद करते हैं? क्यों? वो दुनिया से जा चुका है। दुनिया में था तो उसको लानत करो, मलामत करो, मारो, पीटो, समझाओ, रोको, बुराई से सब कुछ कर सकते हो। जाने के बाद अब जबान बंद कर लो, या जा चुका है, जैसा था अल्लाह के हवाले।
कहते ही नहीं कहते हम। और अल्लाह के रसूल के साथियों के बारे में, रसूल के दोस्तों के बारे में, रसूल के हमदर्दों के बारे में, रसूल पर अपने जान माल को कुर्बान कर देने वालों के बारे में, रसूल को अपनी आंखों से देखने वालों के बारे में, रसूल के पीछे नमाजें पढ़ने वालों के बारे में, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के बारे में लोग तस्करे करते हैं, लोग बुराइयां करते हैं, लोग ऐब निकालते हैं, लोग उनकी गलती ढूंढते हैं, उन पर तबसरे करते हैं, इस अंदाज में उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं जैसे वो आम लोग थे। नऊजुबिल्लाह। कैसे हो सकता है वो आदमी हक पर जो रसूल के साथियों के ऐब तलाशे। एक शराबी के बारे में मना किया गया उसको बुरा भला कहने को, और नबी के दोस्तों और नबी के साथियों के बारे में तस्करे कर रहा है और बुनियाद बना रहा है हिस्ट्री को। हिस्ट्री, तारीख, हिस्ट्री में ये हुआ था, हिस्ट्री में ये हुआ था। ये सहाबा, ये तारीख की शख्सियत नहीं है, ये हिस्ट्री वाले लोग नहीं है, ये तारीख की शख्सियत नहीं है, ये कुरानी शख्सियत है। इमाम तबरी ने क्या कहा, इब्ने कसीर ने क्या कहा, इब्ने तैमिया ने क्या कहा, इब्ने कय्यम ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, फला ने क्या कहा, मैं नहीं सुनना। हमें सहाबा के बारे में रब का कुरान सुनना है। अल्लाह की मुकद्दस किताब उनके बारे में क्या कह रही है ये सुनना हमें। अल्लाह का कुरान कहता है वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह जिनके बारे में ये कह के मैंने इनके दिलों को चेक कर लिया है, मोमिन है, इनके दिल में कुफ्र की, गुनाह की, नाफरमानी की नफरत डाल दी है, इनके दिल में ईमान की मोहब्बत डाल दी है, और ये सारे हिदायत पर। हमें ये सुनना है, सहाबा के बारे में तारीख नहीं सुननी है, कुरान सुनना है, तब जाके ईमान अकीदा बचेगा, वरना कोई कहीं उचक ले जाएगा आपको। जिसको देखो, जिसको देखो जो सहाबा के ऐब टटोल रहा है, उन पर तबसरे कर रहा है, उनकी गलतियों को निकाल निकाल के चटकारे ले लेके बयान कर रहा है, उनकी बुराई कर रहा है, अल्लाह की कसम उसके ईमान में शक करो, डाउट करो उस पर ये कि मोमिन भी है कि नहीं, क्योंकि ये ईमान और अकीदे के की बात है। जिनकी तारीफ रब का कुरान कर दे, अल्लाह को पता नहीं था ये ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जमल होगी, सिफ़ैन होगी, नहरवान होगी, अल्लाह को पता नहीं था। उसके बावजूद एडवांस में अल्लाह ने क्यों कह दिया उनके बारे में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ने क्यों कह दिया उलाइका हुमुल मुत्तकून, अल्लाह ने क्यों कह दिया उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह ने क्यों कह दिया उलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह ने क्यों कह दिया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। क्यों अल्लाह ने इतनी तारीफें कर दी कुरान में? सिर्फ ये लोग और हैं, हल्के में नहीं ले सकते। मुहर्रम के महीने में इनके साथ बड़ा जुल्म होता है, और हमें हुक्म यह है कि हम उनकी वो शान बयान करें जो शान रब के कुरान ने और मुस्तफा ने अपने फरमान में बयान की। चुनाचे अल्लाह के नबी हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बात थी जनाबे खालिद इब्ने वलीद सैफ बिन सुयूफुल्लाह, अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार, मुकाबले में थे अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अशरे मुबश्शरा, वो सहाबी कि जिनकी जन्नत की जमानत उस जबान ने की जिस जबान को अल्लाह ने कुरान में कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा,
दोनों में कोई बात चली, एक ने दूसरे के बारे में कोई सख्त कलिमात कह दिए। बहस होती है कोई बात को लेकर तो कोई तेज हो जाता है बहस में, आवाज में सख्ती आ जाती है। हुजूर को पता चला कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार चल रही है, जनाबे खालिद बिन वलीद की जबान, अब्दुल रहमान बिन औफ के बारे में अल्लाह के नबी ने कानून बना दिया। दोनों साहबी है, दोनों हुजूर के मुत्तबा है, आप पर ईमान लाने वाले। हुजूर ने कानून बना दिया रहती इंसानियत तक तमाम मुसलमानों के लिए, फरमाया ला तसब्बु अस्हाबी, ला तसब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। क्यों? ये गौर करने की बात है। अल्लाह के रसूल किसी के बारे में कहे कि उनको देखो बुरा मत कहना, कानून बना दे जिनके बारे में, वो लोग हल्के होंगे, आम होंगे, उनका मामला कम होगा, क्या ख्याल है? कानून उनको बुरा मत, सब मत करो। सब के कई माने, बुरा कहना, गलतियां निकालना, गालियां देना, कई माना सबके। मेरे साहबा को बुरा भला मत कहो, कानून है। इतना कह दिया, कानून बन गया, खत्म। लेकिन हुजूर अपने इस कानून की दलील दे रहे हैं कि मैं भी अपनी तरफ से कोई नहीं कहता, अब उनका मामला तुम सुन लो। फरमाया बुरा भला मत कहो, उनको मत कहो। क्यों? फलो अन अहदकुम अनफका मिसला उहदिन ज़हबा, तुम में से कोई सोना खर्च करे अल्लाह के रास्ते में, सोना गोल्ड, क्या भाव होंगे? सोना अपने आप में लफ्ज दिमाग में आता है, औरतें सुन रही है, बड़ा अट्रैक्टिव लफ्ज है सोना, गोल्ड, ज्वेलरी। खर्च करते अल्लाह के रास्ते में, रुपए 10 रुपए 50 100 रुपए नहीं निकलते हमसे अल्लाह के लिए, निकलते हैं। सबसे छोटा नोट होता है, वो भी बहुत मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के देते हैं। और यहां हुक्म हो रहा है सोना खर्च कर दो अल्लाह के रास्ते में। हुजूर कितना? कोई ग्राम 2-3 ग्राम, तोला 2 तोला नहीं, कितना सोना? ये बहुत हल्के में कहते थे, उहुद पहाड़ के बराबर सोना। अब जो उमरा हज करके आया उससे पूछो उहुद पहाड़ क्या चीज है। अब उहुद पहाड़ की बात चली, अब बात कहीं और ना निकल जाए, वक्त पूरा हो रहा है। उहुद पहाड़, अबू बकर की शान बयान करता हूं आपके सामने में। नबियों के बाद सबसे मुकद्दस हस्ती और जालिम सबसे ज्यादा उनको निशाना बनाते हैं इन दिनों में। सैयदा फातिमा का नाम लेके अबू बकर उमर पर बड़ा जुल्म होता है। एक मौके पर अल्लाह के रसूल, अबू बकर, उमर और गालिबन उस्मान भी थे, तीनों। अब अली नहीं है इसमें, अल्लाह की मर्जी। तीनों चारों हस्तियां उहुद पहाड़ पे खड़ी हैं। अब इतने मुबारक हस्तियां किसी जगह साथ खड़ी हो, फिर क्या हो सकता है? अल्लाह की कसम, उहुद पहाड़ के अंदर लर्जा आया, झेल नहीं पाया। जैसे रब ने कुरान के बारे में कहा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान पहाड़ पे उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये 4 मुकद्दस तरीन हस्तियां, 3 मुकद्दस और चौथे उनके इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उहुद पहाड़ की कैफियत क्या हो सकती है? साहिब कुरान अपने 3 यार के साथ खड़े। अल्लाह की कसम हदीस में आता है, उहुद पहाड़ थोड़ा लर्जा खाया उसने। हुजूर ने पैर से ठोकर मार के कहा, उहुद ठहर जा, तेरे पे अल्लाह का नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है और 2 शहीद खड़े हैं।
ये ऊद पहाड़ जो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता था, अल्लाह के रसूल जिससे मोहब्बत करते थे। हाजियों से पूछो कितना लंबा चौड़ा है, तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर तो लंबा है, 7 से 7.5 किलोमीटर लंबा। और ऊंचा कितना होगा आप खुद देख लें। इतना सोना कोई खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में। मेरे नबी ने भी कैसी मिसाल दी, ये मिसाल ही समझ लो कसम अल्लाह की मुंह को ताले लग जाए इन लोगों के, ये काफी होती है। एक एक बात जब साहबा के बारे में पढ़ते हैं ना, उनकी शान के बारे में, अल्लाह की कसम लगता है यार ये काफी था, इतना कह देना काफी था अल्लाह रसूल का। सहाबा की शान बताने के लिए इतना कह देना काफी था, हर दलील पर यह लगता है। और जितना पढ़ते उतना ज्यादा उनकी मोहब्बतें बढ़ती जाती है, उनकी शान बढ़ती जाती है। इतना लंबा पहाड़, इतना ऊंचा पहाड़, इसके बराबर सोना खर्च कर दो तुम बाद वाले। और सहाबी मां बलगा मुद्दा अहदिहिम वाला नसीफा, और मेरे सहाबी एक मुद या उसका भी आधा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, तुम उस तक पहुंच नहीं सकते पूरा ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके। क्या तुम बराबरी करोगे उनकी? क्या उनके बारे में जमाने खोलोगे तुम? कोई पहुंच सकता है? कोई बराबरी कर सकता है? उनके बारे में लोग बोलते, जिनके बारे में नबी ने कहा ला तसब्बु अस्हाबी, उनको बुरा भला मत करो। अब जो कहे वो क्या होगा? वो झूठा होगा, नाफरमान होगा, गुमराह होगा, तहरिया होगा, नीम राफ्ती होगा, राफ्ती होगा, शिया होगा। और हिस्ट्री को बुनियाद बना के, जंगों को बुनियाद बना के, उनके आपसी डिफरेंट ओपिनियन को बुनियाद बना के आम मुसलमानों को उनसे बदजन करने के लिए उनकी बुराई की जाती है दलील के नाम पर। ये हो गया तो ये दलील देखो, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तुझे हुक्म क्या है? तुझे हुक्म क्या है? तू ये देख, उनके ऐप टटोलने का हुक्म है या उनके ऐबों से आंख फेर के उनकी तारीफ बयान करने का हुक्म है? शरीयत ने तुझे क्या हुक्म दिया? लेकिन इस हुक्म के खिलाफ जाके लोग करते ही नहीं करते। नीम राफजी मिर्जा जब लॉन्च हुआ उसके बाद से यकीन जाने आम छोटे छोटे बच्चों को, जिनको यकीन माने अली बा की तख्ती पूरी नहीं आती, कुरान देख के नहीं पढ़ना आता, जिनको खुद की इबादतें, ईमान, तकवे की कोई परवाह नहीं, वो लोग सहाबा पे तबसरे कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों पे तबसरे करते नजर आते हैं। कब? इसके लॉन्च, मिर्जा नीम, ये जूनियर मिर्जा के लॉन्च होने के बाद लोगों की जबानों में ताकत आ गई। इन मुबारक हस्तियों के बारे में लोग तबसरे कर रहे हैं होटलों पे बैठ के। ये आपको पैमाना दिए जा रहा हूं आज की बात में, बस इतना ही कि जिस किसी इंसान को सुनो आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथियों के बारे में बुरी गुफ्तगू करते हुए, उनके ऐबों को टटोलते हुए देखो, उन पर गलत कमेंट्स करते हुए देखो, उनके बारे में दिमागों में डाउट डालते हुए देखो, उनके बारे में गलत विचार और गलत अकीदा पालते हुए देखो, समझ लेना ये रसूल का दुश्मन है, ये सहाबा का दुश्मन है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये पूरे इस्लाम को डाउट में डालना चाहता है। आखिरी बात, इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया रसूलुल्लाह ने सहाबा के बारे में? इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया? क्या वजह? बहुत गहरी बात है। ये अल्लाह की किताब इसी पोजीशन में आसमान से नहीं आई। ये सूरह फातिहा पहली सूरत और सूरह नास आखिरी सूरत के साथ ये बुक इस हालत में नहीं आई दुनिया में। 4 आयतें 5 आयतें, वो भी कभी मक्के में, कभी मदीने में, कभी हिजरत में।
कभी पहाड़ में, कभी हुजरा आयशा में, अलग अलग मौके पे कुरान उतर रहा है। ये कुरान जो आप देख रहे हैं इस हालत पे नहीं आया, अलग अलग था। ये कुरान को इस हालत में करके अल्लाह की किताब को आप तक पहुंचाने वाले कौन कौन? साहब मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसे थे, ऐसा करते थे, ऐसा किया, ऐसा हुक्म दिया। ये बात हुजूर की देखकर आगे पहुंचाने वाले कौन? साहबा। अब उनमें ही अगर डाउट डाल दिया जाए, उनके बारे में दिमाग गंदा कर दिया जाए, उन पर ही शक शुबा पैदा कर दिया जाए, उनके बारे में ये कह दिया जाए कि ऐसा करते थे, ऐसा किया, ऐसा किया, तो क्या अल्लाह का कुरान डाउट में नहीं आएगा? रसूलुल्लाह की हदीस डाउट में नहीं आएगी? इस्लाम डाउट में नहीं आएगा? असल मतलब यही है, असल मंशा यही है राफदियों का, कि ये किताब डाउट में आ जाए और रसूलुल्लाह की हदीसें डाउट में आ जाए। और वो कब आएगी? कि जब उनको पहुंचाने वालों पे डाउट पैदा कर दिया जाएगा। नाकिले शरीयत है साहबा, शरीयत को नकल करके पहुंचाने वाले वो है साहबा। इसलिए इतना प्रोटोकॉल रसूलुल्लाह ने दिया उनके बारे में कि वो ऐसा ऐसा उनके बारे में मत करो, दिल और जबान और जहन गंदा मत रखो। जो गंदा करने की कोशिश करे उस पर 4 चौकड़ी मार के हमेशा के लिए लॉक कर दो उसको, जो आपको उसके बारे में, उनके बारे में डाउट पैदा करे। इसलिए सलामती इसी में है कि उनका तस्करा खैर किया जाए, करवाया जाए, सुना जाए, सुनाया जाए और उनके हक में दिल दिमाग को साफ रखा जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह इन मुबारक हस्तियों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे, हमें उनके मनहज पे चलने की, उन जैसा मोमिन बनने की अल्लाह तौफीक दे दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हर तरह के राफदियत से, शीयत से और गुमराही से अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमाए। आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।